मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, माँ गंगा बड़ी शांत तरीके से बह रही है और देश विदेशों से आए श्रद्धालु आपको इस गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन थोड़ी हकीकत हमें इस नदी की जाननी होगी। इस वक्त मैं त्रिवेणी घाट पर मौजूद हूँ। ये वो घाट है जहाँ से माँ गंगा शहर की ओर प्रस्थान करती है। ये वो आखिरी घाट है। इसके बाद माँ गंगा बहुत शांत तरीके से बहते हुए शहरों की ओर, हरिद्वार और उसके बाद काशी के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस वक्त त्रिवेणी घाट में गंगा की जो हकीकत है, जिसे माँ का दर्जा दिया गया है हिंदू समाज में, वो देखे अगर उसको देखें तो यहाँ बहुत गंदगी हमें नजर आती है। एक ग्राउंड रियलिटी है माँ गंगा की, जहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और अभी भी आपको नजर आएगा मेरे पीछे हजारों भक्त जो यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि इन लोगों के मन में तो आस्था है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो क्या ये पानी, जिसे माँ गंगा कहा जाता है, डुबकी लगाने के लायक है? क्योंकि यहाँ जो मुझे तस्वीरें नज़र आती हैं, काफ़ी गंदगी इसमें मुझे नज़र आती है। देखिए जिस तरह से कूड़ा इसमें नज़र आता है, ये देखकर दुख भी होता है, दर्द भी होता है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में मेरी मौजूदगी है और इस पावन नदी का उद्गम उत्तराखंड से ही होता है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट, जहाँ रोज संध्या आरती होती है, वहाँ इस वक्त के जो हालात हैं गंगा नदी के, वो इस कदर है कि मुझे हर तरफ जहाँ मैं देख रहा हूँ गंगा में गंदगी नजर आती है। अब सवाल ये है कि ये गंदगी आखिर कैसे हुई है और ये साफ क्यों नहीं हुई? देखिए, इसके जो दोषी हैं या आरोपी कह लीजिए, जिन्होंने इस नदी को गंदा किया है, वो आम भक्त हैं जो यहाँ रोज कुछ न कुछ बहाते हैं। आस्था के नाम पे फूल बहाए जाते हैं, कपड़े बहाए जाते हैं, लेकिन ये किसी नदी के छोर पर इस तरह से लग जाते हैं और फिर वहाँ से एक अजीब सी दुर्गंध आती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर सांस लेना दूभर हो रहा है, क्योंकि इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि फूल भी नजर आएगा आपको, कपड़े नजर आएंगे और इनसे इतनी बदबू आ रही है, कीचड़ यहाँ पर हुआ है। और दुख ये देखकर होता है कि जिन भगवानों को घर में पूजा जाता है, उन भगवानों की मूर्ति नदी किनारे इस तरह से फेंकी गई है, मानो ये उनके लिए कोई जगह अपने जीवन में न रखते हों। आप देखेंगे कि भगवान शिव की मूर्ति मुझे ठीक पीछे नजर आ रही है। ऐसे ही कई मूर्तियां यहाँ नजर आ रही हैं जिनको बहाया जाता है। अगर मैं ठीक से देखूं तो ये शिवलिंग मुझे मेरे ठीक पीछे नजर आएगा, जहाँ पर शिवलिंग होता है। और इसी तरह की कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में बड़ी पवित्र तरीके से रखा जाता है, लेकिन जैसे ही वो माँ गंगा के तट पर आते हैं तो उन्हें बहा दिया जाता है। लेकिन बहा कर वो कहाँ जाते हैं? ये सवाल उन भक्तों से भी है जो रोज डुबकी लगा कर आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं। यहाँ अपने मंदिर का वो सामान, जो एक कूड़ा जिसे कह सकते हैं, वो इसमें बहाते हैं और फिर इस तरह की गंदगी होती है। और इस गंदगी से सबसे पहले तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब सवाल प्रशासन से भी है कि आखिर यहाँ क्यों सफाई नहीं हो रही? रोज आपको इस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ा दोषी तो आम भक्त ही है जिसने ये कूड़ा किया है, लेकिन अब जवाबदारी और जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि वो इसे साफ करें। लेकिन जो भक्त यहाँ आ रहे हैं उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि पूरे देश को ये माँ गंगा पानी देती है, लोग इसका पानी पीते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो इसको साफ बनाए रखना भी उनका कर्तव्य बनता है। क्योंकि इस नदी की मान्यता इतनी है कि लोग आए दिन, हर घर में गंगा जल का इस्तेमाल होता है, कोई पीता है, इसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इतना पवित्र इस जल को माना जाता है, तो इसकी पवित्रता, इसकी स्वच्छता बनाए रखना भी हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये जो भक्त आपको नजर आ रहे हैं, कुछ देर में यही भक्त आपको यहाँ कपड़े बहाते हुए, फूल बहाते हुए नजर आएंगे, अपने घर का सामान बहाते हुए नजर आएंगे, ये सोचकर कि वो पवित्र काम कर रहे हैं। जबकि असलियत यह है कि माँ गंगा को दूषित करने का एक काम किया जा रहा है। तो हमारी उन लोगों से भी अपील है इस रिपोर्ट के जरिए कि आप जब माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, चाहे ऋषिकेश में लगाएं, चाहे देवप्रयाग में लगाएं, चाहे हरिद्वार में लगाएं, चाहे काशी में लगाएं,
तो गंगा की स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि ये सिर्फ एक आस्था की नदी नहीं है। ये नदी लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचाती है, लोग इससे अपनी प्यास बुझाते हैं, कई लोग आस्था की डुबकी इस नदी में लगाते हैं। तो इसका ख्याल आप लोगों को भी करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रोल हो जाता है वो सरकार का होता है कि अगर भक्तों द्वारा इस तरह की अव्यवस्था बनाई जा रही है, गंदगी की जा रही है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसे ठीक करें। क्योंकि त्रिवेणी घाट जो कि मेरे ख्याल से विश्व प्रसिद्ध घाट है, यहाँ पर रोज संध्या आरती होती है, लोग यहाँ संध्या आरती का लुत्फ उठाने आते हैं, करीब से उस दृश्य को निहारने आते हैं। लेकिन जिस तरह से कूड़ा यहाँ पर हुआ है, ये गंदगी हुई है, इसे देखकर मन को भी अच्छा नहीं लगता और ये तन के लिए भी हानिकारक है। जिस तरह से यहाँ पे दुर्गंध आ रही है और मैं देख रहा हूँ कि ये पानी पीने लायक तो कतई नहीं है, डुबकी लगाने लायक भी नहीं है, नहाने लायक भी ये पानी नहीं है। लेकिन लोगों की आस्था है, लोग नहा रहे हैं। देखिए, इस नदी का हिंदू समाज के लोगों में बड़ा महत्व है और बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। लेकिन इसकी पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना भी हम लोगों का कर्तव्य है। कई लोग देखिए, ये अभी एक बह के जा रहा है, ऊपर से ही किसी ने बहाया होगा और इससे ऊपर भी कई घाट है, मार्ग निकेतन घाट है, शत्रुघ्न घाट है, ऐसे ही कई घाट है जहाँ पर रोज हजारों भक्त डुबकियां लगाते हैं। और ये जून का महीना चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, तो हजारों की तादाद में ऋषिकेश में गंगा में डुबकी लगाने भक्त आ रहे हैं। तो उन भक्तों से अपील है और सरकार तक हमारी आवाज जाए कि गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखने में आप अपना योगदान दें। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, फिल्मी।